नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, अनुदेशकों के मानदेय मामले में सुनवाई भी, फैसला सुरक्षित। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 से ज़्यादा अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय दिए जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह राज्य सरकार की विशेष अपील पर बहस पूरी होने के बाद निर्णय लिया गया है। जैसा कुछ होगा आदेश आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सामान्य ओबीसी की चयनित हाईकोर्ट की पुलिस उप निरीक्षक सिपाही भर्ती में एसटी कोटे की सीट पर जनरल और ओबीसी के चयन पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने जेलों की दशा सुधारने में गंभीर नहीं सरकार। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की सरकार कार्य कर रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा से आने वाली जीआईसी, एलटी और एपीएस जैसी जो परीक्षाएं हैं वो रुकी हुई हैं, जिसके रुकने की वजह से रोज़गार जो छात्रों को मिलना है वो तो नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ उनकी एज दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं तमाम ऐसे छात्र हैं जो ओवर एज हो जा रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है, परीक्षा ना होना और समय से ना होना, जिससे छात्र परेशान हैं। वहीं देखिए, जूनियर एडेड जो रिज़ल्ट कल जारी हुआ है परसों, उसमें देख लीजिए यह कंडीशन बनी हुई है कि संशोधित परिणाम से छात्र संतुष्ट नहीं हैं, जिसको लेकर के पुनः परीक्षा की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने नंबर कम होने और फेल किए जाने पर आपत्ति जताई है। युवा मंच के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को छात्रों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी से मुलाकात की, साथ ही साथ फिर से परीक्षा कराए जाने की बात कही। सच्चाई तो यही है, जब रिजल्ट ही इतना लंबे पैमाने पे गलती हो जा रही है तो कैसे कोई छात्र विश्वास करे कि रिजल्ट सही से आया होगा। और अगर ऐसी ही बात है तो परीक्षा पुनः करा ली जाए, छात्र तैयार ही हैं। तो इस तरह की बातें आज के समाचार पत्रों में है। वहीं समूह ग की जो 7,000 से अधिक भर्तियां हैं वह फंसी पड़ी हैं। उसमें कुछ आरक्षण आदि का पेच है, जिसको लेकर के यह फंसी पड़ी हैं। आपको बता दें, एलटीजीआईसी में भी लेकर के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कि आरक्षण हो या फिर उनकी अर्हता हो, उसको लेकर के मामला फंसा है। समूह ग की बात करें हैं तो देखिए, आज दिया है यह फंसी है। इसी तरह से एपीएस की भर्ती फंसी है। पीसीएस जैसे की भी वैकेंसी आनी है, उसका भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से वैकेंसियाँ जब फंसी हैं तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी बेरोजगार रहेंगे और उनको समस्याएं आएंगी। देखिए, दिया है आरक्षण के नए फार्मूले के समूह ग की 7,000 से अधिक पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब विभागों को बुलाकर आरक्षण की व्यवस्था में के अनुसार पदों का निर्धारण करा रहा है, जिससे जल्द ही इनकी भर्ती का विज्ञापन निकालते हुए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यह एक सूचना दी गई है। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से एक सूचना दी गई है कि बीएड परीक्षाओं के जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर के छात्र थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि उसी डेट में बिहार नेट परीक्षा भी आयोजित की जानी है, जिसको लेकर के छात्रों में थोड़ा सा रुष्टा है और वो परेशान है कि दोनों परीक्षाएँ एक साथ पड़ जाने पर कैसे वो परीक्षाओं में सहभागिता अपनी निभा पाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट आपको प्राप्त हो रही है वो है एसटी कोटे में की गई सामान्य की नियुक्ति। इसको लेकर के जवाब तलब किया गया है। दरोगा भर्ती 2021 में सरकार से मांगा 6 सप्ताह के भीतर जवाब। एससी कोटे में कर दी गई थी सामान्य की नियुक्ति। तो सामान्य वर्ग की नियुक्ति एसटी कोटे में होने की जो वजह है उसकी जांच या उसका जवाब तलब कोर्ट ने मांगा है। और ऐसी ही कुछ गलतियां हैं जिनके आधार पर जो रिज़ल्ट है वो रुक जाता है और सभी वर्ग परेशान होता है, चाहे कोई भी हो। और यहाँ बात आरक्षण की नहीं है, बात है रोज़गार की। रोज़गार किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति को रोज़गार चाहिए। रोज़गार मिल जाने के बाद ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो इन्हीं सारे पेचों की वजह से रिज़ल्ट रुक जाया करते हैं और अभ्यर्थी परेशान होते हैं।
वहीं प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक के 73 पदों पर हुआ चयन। यूपीएससी व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विभाग में मिलेगी नियुक्ति। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन का रिजल्ट भी हुआ घोषित। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट हैं जो हैं, जिसमें कुछ अंतिम चयनित अभ्यर्थी 73 पदों पर चयनित हुए हैं और उनका अंतिम चयन हो जाने के साथ ही जो इस विभाग में वैकेंसीज नहीं है, नए वैकेंसीज और नए परीक्षाओं के होने की बात फिर से आई है। एक बार हम फिर से इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जो संतुष्टि रिजल्ट आया है कि इस पर एक बार विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह कैसे हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर रिजल्ट में कैसे गड़बड़ियाँ आ गई। तो जाहिर सी बात है, कुछ गोलमाल कर दिया जाता है या कोई समस्याएं आ जाती हैं, ये सोचने की बात है। और ठीक तरह से परीक्षाएं अगर नहीं कराई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और सरकार को भी और कहीं न कहीं आयोग को भी। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मित्रों सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।